नमस्कार। दादी नानी के कहानियों के इस 36वें कड़ी में एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी एक प्रसिद्ध लोकोक्ति पे है, घर फूटे गंवार लूटे। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में धनिया नाम का एक किसान रहता था। धनिया के 4 बेटे थे। सभी मिलकर खेत में काम किया करते थे और कम खेत होने के बाद भी धनिया के खेत में उपज बहुत अच्छा होता था। लोग कहा करते थे कि अरे धनिया के खेत में तो सोना उगेला। उसके पड़ोसी नथुनी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह हमेशा सोचा करता था कि कैसे धनिया को हानि पहुंचाए। नथुनी के पास खेत तो बहुत था, लेकिन उसके बच्चे उसको मदद नहीं करते थे, जिस कारण उसकी उपज कम होती थी। नथुनी हमेशा इसी फिराक में रहता था और उसको मौका भी मिल गया। एक बार धनिया बीमार पड़ा और वो खेत पर नहीं जा सका। गोलू सबसे बड़ा बेटा था, वो बाकी भाइयों के साथ खेत पर चला गया और पिता की अनुपस्थिति में काम करने लगा। तभी नथुनी उसके खेत पर आया। उसने देखा कि उसके 3 भाई पेड़ के नीचे बैठ के कुछ खा रहे हैं और आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं और गोलू काम में लगा है। उसने गोलू से पूछा, तू खा ले बारा? गोलू ने कहा, नहीं, हम अभी नहीं खाइए, बहुत काम अभी पड़ रहा। अरे तो उन्हीं के बुला लो ना, तोरा काम में मदद कर दी। तो गोलू ने कहा कि ना उन लोग के काम हो गई बा, हमार कुछ काम ज्यादा बा, हम करके आवते नहीं। नथुनी ने कहा कि कोई बात भाई, काम हो गई बा, काम हो गई बात तो तोरा के मदद कर दी है तो छोट थोड़े हो जाइए, बुला ला। उसके बाद नथुनी चला गया। गोलू पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। उसने जाकर अपने पिताजी को ये बात बताई। धनिया ने कहा कि सुनो बेटा, एक बात हमेशा याद रखिए लोग, घर फूटे गंवार लूटे। ऐसे आपस में मिल के रहबा तो खेती बाड़ी बहुत कुछ दी। चारों भाई ने इस बात को मान लिया और खेती बाड़ी चलती रही। धनिया के निधन के बाद ये समस्या थोड़ी बढ़ गई। नथुनी ने देखा कि जब उसका दाव गोलू पर नहीं चला तो वो सबसे छोटे भाई के पास पहुंच गया और उसको बोला कि अरे तू जितना मेहनत ऐजा करत रह, खेत में तोरा का मिलता? भाई धान और गेहूं से कोई फायदा होके वाला बा? चल जा शहरी में, कारखाना में इतना काम करबनू तो बड़ी पैसा मिली। देखो हमार छोटका बेटवा गई बनू, कितना ठाठ से रहेला। छोटा छोटा था, धीरे धीरे वो उसकी बातों में आने लगा और झगड़ा बढ़ता गया। अंत में छोटू ने कहा कि भाई हमार हिस्सा दे दो, हम जाते हैं शहर बेच के। छोटू चला गया शहर बेच के अपना हिस्सा। धीरे धीरे अन्य भाई भी आपस में झगड़ा करने लगे और खेत के टुकड़े टुकड़े हो गए। साहूकार के कर्जे का बोझ इतना बढ़ गया कि खेत बिकने की नौबत आ गई और जो धनिया का परिवार गांव में खेती के लिए, समृद्धि के लिए जाना जाता था, उसकी स्थिति खराब हो गई। और जिसका सबसे ज्यादा फायदा यदि किसी को हुआ तो वो नथुनी को, क्योंकि अब उसकी मांग, उसके फसलों की मांग गांव में बहुत बढ़ गई। ये कहावत तो बहुत पुरानी है, दादी नानी के जमाने की कहावत है या शायद उससे भी पहले से चली आ रही है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता, उसका संदर्भ आज भी बना हुआ है। आज भी जिस घर में, जिस समुदाय में, जिस राज्य में, जिस परिवार में, जिस राष्ट्र में लोग आपस में मिलजुल के नहीं रहते हैं, आपस में कलह करते हैं, वहाँ उसका फायदा दूसरे को होता है। तो ये बात समझने की है। पढ़िए, बढ़िए और जितनी ऊंचाई छूनी है छूइए, लेकिन एक बात जरूर याद रखिए कि दूसरों के साथ मिल के रहने की आदत, दूसरों के साथ मिल के रहने की कला शिक्षित होकर भूल न जाइए। आज की कहानी इतनी ही। अगले सप्ताह फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।